तो कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम करने जा रहे हैं भाई स्टेट पीजीटी का हिंदी का जो 2020 का पेपर हुआ था वो हम करने जा रहे हैं। मैंने स्टेट जो कॉमन हिंदी का 2020 का पेपर था वो मैंने आपको करवा दिया, वो वीडियो प्रोवाइड करवा दी है मैंने आपको, जाके मेरे चैनल पर देख सकते हो आप। तो भाई पहला क्वेश्चन है इस पेपर का 2020 का, निम्न में से गलत संधि विच्छेद बताना। भाई जो गलत है संधि विच्छेद वो क्या है हमें बताना। वार्तालाप, वार्ता प्लस में आलाप होता है। विवादास्पद, विवाद प्लस में आस्पद ठीक है। आच्छादन, आ प्लस में छादन ठीक है। निषिद्ध, नी प्लस में सिद्ध ठीक है। तो क्या गलत है भाई? वार्तालाप। और इसमें यही पूछ रखा था, इसमें ए नहीं आएगा, इसमें आ जाएगा। वार्ता प्लस में आलाप होता, अलप अलप नहीं होता भैया, अलाप। ठीक है, अगला है क्वेश्चन हमारा, अलंकार से संबंधित कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ठीक है भाई, अलंकार से पूछा है। आग हूं जिससे ढुलकते बिंदु हिमजल, आग हूं जिससे ढुलकते बिंदु क्या है? हिमजल के। ठीक है, इसमें क्या है? विरोध हुआ, इसलिए क्या है? विरोधाभास, क्योंकि आग और हिमजल क्या है? इकट्ठे आ गए। भूपति सौहृदान सो फल पूजन उद्यान, इसमें क्या है? दीपक अलंकार, बिल्कुल ठीक है भाई। विरहिणी के असुवानते भरन लग्यो संसार में जान्यो मरजा तजी मृग्यो सागर खार, इसमें क्या है? क्या है भाई? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, लास्ट है हमारा, निद्रा के उस अलसित वन में वह क्या भावी की छाया दीर्घ पलकों में विचर रही है वन्य देवियों की माया, इसमें क्या है? भ्रांतिमान नहीं है भाई, ये हमारा गलत है। इसमें क्या है? संदेह अलंकार है। कौन सा भाई? संदेह, क्योंकि उसको क्या हो रहा है? संदेह हो रहा है। और इस क्वेश्चन का यही हमारा क्या है? ठीक आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रीझी रीझी रहसी रहसी हंसी हंसी उठे सासे भरी आंसू भरे कहत दई दई, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार का कौन सा भेद है? तो कौन सा भेद है भाई? इसमें छे का अनुप्रास है। क्या है भाई? छे का अनुप्रास है। 94 है, निम्नलिखित में विशेषण उपवाक्य है। भाई जो विशेषण उपवाक्य है वो हमें बताना है। जो ही पढ़ने बैठा कोई आ गया, जहाँ लहराते खेत थे वहाँ बहुमंजिला भवन बन गया, जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह मैं नहीं हूँ, गुरुजी ने कहा कि वे आज नहीं आएंगे। तो भाई इसमें विशेषण उपवाक्य ये है, जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह मैं नहीं हूँ। तो सी क्या इसमें ठीक आएगा? आप सभी को पता है विशेषण उपवाक्य किसे कहते हैं। देखो भाई, जो उपवाक्य किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, किसकी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसको क्या कहते हैं? विशेषण उपवाक्य कहते हैं। हमारा 94 का सी ऑप्शन ठीक है। अगला है, दोहा छंद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है भाई, दोहा छंद के बारे में पूछा है। यह एक मात्रिक समछंद है, बिल्कुल ठीक है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती, ठीक है। अंत में गुरु होता है, ठीक है। इसमें 13-11 पय्यती होती है, ये नहीं होता भाई, इसमें 11 और 13 पय्यती होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का डी क्या है हमारा? ठीक है। अगला है, जामुन का पेड़, जो जामुन का पेड़ नामक कहानी का केंद्रीय भाव पूछा, ये हमारी एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों की कार्यकुशलता, प्रशासनिक व्यवस्था की संवेदनशीलता, यही क्या हमारा? ठीक है, क्योंकि आप सभी ने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा। ये एक हास्य व्यंग्य कहानी है, ठीक है, एनसीईआरटी में लगी हुई है, देख लेना आप। इस पेपर में एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं 9 से लेकर 12 तक के, तो प्लीज़ आप कृपया करके एनसीईआरटी को जरूर पढ़ें। किस विकल्प में क्रिया विशेषण प्रयुक्त नहीं है? ठीक है भाई, क्रिया विशेषण नहीं है वो बताना है। मैंने बहुत समझाया परंतु वह नहीं माना, इसमें नहीं है। मैं बैलगाड़ी से दिल्ली जा रहा हूँ, यही क्या है? क्रिया विशेषण है हमारा 97 का बी। अब हमारा भाई 98, काव्य शोभा यह करात्रोधर्मा गुणा, काव्य गुण की यह परिभाषा प्रस्तुत करने वाला आचार्य कौन है भाई? कौन है? वामन है। कौन है भाई? वामन है। अगला है, भवानी प्रसाद मिश्र का कौन सा काव्य संग्रह साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है?
गीत फरोश है, नहीं है। चकित है दुख, ये नहीं है। त्रिकाल संध्या नहीं है। भुनी हुई रस्सी पर इनको क्या मिला है भाई, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। आप देख लो भाई, ये भी एनसीईआरटी की बुक में लगे हुए हैं। लेखक परिचय में से भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला फिर एनसीईआरटी में से आ गया, संगतकार कविता के रचनाकार कौन है? कौन है भाई संगतकार कविता के? कौन है? हमारे मंगलेश्वर डबराल। इनमें से कौन सी रचना वीर गाथात्मक काव्य नहीं है? वीरगात्मक नहीं है भाई। कौन सी ने? कीर्तिलता तो है, विजयपाल रासो भी है, परमार रासो भी है, लेकिन बीसल देव रासो नहीं है, ये एक श्रृंगारिक है। अगला है भाई, ब्रह्मा स्वाद मीबा भुवन भावन है, अलौकिक चमत्कारी रस है, रस विषय यह स्थापना किस आचार्य की है? तो किसकी है भाई? मम्मट की है। किसकी है? मम्मट की है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय रहित है? भाई जिसमें प्रत्यय नहीं है वो बताना। जानवर में है, नामवर में है, ताकतवर में है, लेकिन मान्यवर में नहीं है। तो ये हमारा क्या है? ठीक है इस क्वेश्चन का। अगला है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सु उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ? सौपन में नहीं है सु, सुंदर में नहीं है, स्वीकार में नहीं है, स्वस्तिक में सु लगा हुआ है। सु प्लस में अस्तिक होता है इसका, स्वस्तिक। देव ने किसे 34वां संचारी भाव माना? तो छल को माना। भाई मैंने भारतीय काव्य शास्त्र की एक वीडियो आपको मेरे चैनल पर प्रोवाइड करवा रखी है। उसमें जो मेन है हमारा भारतीय काव्य शास्त्र के बारे में मैंने सभी बातें बता रखी है और उसमें ये भी आया हुआ है। तो प्लीज़ कृपया करके जाके वो वीडियो देखो, आपके क्वेश्चन अच्छी प्रकार से सोल्व हो जाएंगे। अगला, इनमें से किस विकल्प में सभी घोष वर्ण हैं? घोष वर्ण पूछे हैं भाई। घोष वर्ण कौन कौन से हैं? तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है, और स्वर होते हैं, ठीक है। तो इसमें ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि इसमें तीसरा नहीं है, इसमें पहला ही है, इसमें दूसरा है, इसमें चौथा है, लेकिन तय नहीं है, इसमें दूसरा है ये। तो ग देख लो, कै ख ग तीसरा हो गया, स्वर आ गया हमारा। अब देखो जय, ये भी आएगा तीसरा। तो सी ऑप्शन हमारा क्या है? ठीक है। मैंने इसकी चैनल भी आपको प्रोवाइड करवा रखी है, ठीक है, उच्चारण स्थान की, और मैंने अच्छी प्रकार से ट्रिक से मैंने ये बता रखे हैं। तो प्लीज़ कृपा करके जाके वो वीडियो देख लो। अगला है, वैदर्भी रीति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह काव्य की सर्वोत्तम रीति है, बिल्कुल ठीक है। यह श्रृंगार, करुण आदि रसों के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है। इसमें सांसायिक पदावली की प्रधानता नहीं भाई, ये क्या है? गलत है। ये माधुर्य गुण की प्रधान रीति, ये भी क्या है? ठीक है। तो 107 का क्या है? सी हमारा ठीक है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैसे ये गलत है। देख लो भाई, मैंने बोला भारतीय काव्य शास्त्र की वीडियो मैंने प्रोवाइड करा रखी है और उसमें से क्वेश्चन भी आया हुआ है। अगला देखते हैं, निम्नांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। क्या बताना भाई? हमें शुद्ध शब्द बताना। यौवन बिल्कुल शुद्ध है, चारागाह ठीक है, धराशायी भी ठीक है, आखिरी ये भी ठीक है। तो हमारा सभी डी ऑप्शन क्या आएगा? सभी क्या है? शुद्ध है भाई हमारे। देख लो, यौवन ऐसे लिखा जाता है, धराशायी ऐसे लिखा जाता है, चारागाह ऐसे लिखा जाता है, आखिरी ऐसे लिखा जाता है। आगे हमारा 109वां क्वेश्चन, कलगान सुनी मुनि ध्यान त्याग ही, काम कोकिल लाजही, मंजीर नुपुर कलित कंकन, ताल गति बर बाजही। उक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो कौन सा भाई? हरिगीतिका है। हरिगीतिका छंद है, आप सभी को पता होगा। हरिगीतिका में कितनी 28 मात्राएं होती है, ठीक है। आप मात्राओं को काउंट करेंगे तो हमारा 28 मात्रा ही आएंगी, ठीक है। अगला है, इनमें से किस लोकोक्ति मुहावरे का अर्थ उपयुक्त नहीं है? ठीक है भाई, लोकोक्ति और मुहावरे का अर्थ जो है उपयुक्त नहीं है वो बताना, यानी गलत है वो बताना है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, असंभव कार्य कर देना, यही पहला ही क्या हमारा? गलत है, ठीक है। एक हाथ से ताली नहीं बजने का क्या होगा भाई? विवाद या लड़ाई एक तरफ से नहीं होती। क्या? विवाद या लड़ाई एक तरफ से नहीं होती। और भी ऑप्शन देख लेते हैं, नेकी कर दरिया में डाल, भला करके भूल जाना, बिल्कुल ठीक है। उड़ती चिड़िया पहचानना, इशारे से ही गूढ़ बात जान लेना, ठीक है। पाँव में सनीचर होना, एक स्थान पर स्थिर न रहना, ये भी क्या है? ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 111वां, इनमें से किस आचार्य ने शब्द शक्ति के स्थान पर शब्द व्यापार पद का प्रयोग किया है? ठीक है भाई, तो किसने किया है? मम्मट ने किया है।
इनमें से किस वाक्य में सर्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो किस में हुआ भाई सर्वनामिक? तो वह लड़का नहीं आया, इसमें हुआ भाई, वह लड़का नहीं आया, क्योंकि संज्ञा से पहले जो आता है उसको क्या कहते हैं? सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। अगला है, काव्य दोष से संबंधित काव्य का कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? जो गलत है वो हमें बताना है। अग घोष की बेड़ी कटी, जग जीवन जतिन की छूटी टटी, क्या है? अप्रतित, तो ठीक है भाई। सीताजू रघुनाथ को अमल कमल की माल, पहराई जनु सबन की हृदयवली भूपाल, अकर्मक दोष है, ठीक है। बरबाजी के वारने देही रिजी दयाल, दुष्कर्म, ठीक है। अली पास पौड़ी भले मोही किन पोढ़न देही, ये क्या है? गलत है हमारा, इसमें श्रुति कटुता दोष नहीं है। 113 का डी ऑप्शन आएगा। इनमें से किस आचार्य ने काव्य हेतु के रूप में प्रतिभा को ही एकमात्र हेतु माना है? ठीक है भाई, कौन सा ऐसा आचार्य जिसने काव्य हेतु के रूप में प्रतिभा को ही, जोर दिया भाई, प्रतिभा को ही एकमात्र हेतु माना है? तो किसने माना भाई? भामा ने माना है। अगला है, इस जल प्रलय में पाठ में से किस गद्य विधा की रचना है? ये भी क्या है? हमारा NCERT का है। तो कौन सी है ये? रिपोर्टाज है। अगला है, इनमें से किस इतिहास लेखक ने हिंदी कवियों को कालक्रम के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार प्रस्तुत किया है? तो गारसादे तासी ने किया है। मैंने आपको हिंदी साहित्य की भी वीडियो करवा रखी है, क्रमबद्ध करवाने लग रही हूँ, प्लीज़ जाके मेरे चैनल पर देखिए। आपको बिल्कुल जो शॉर्ट नोट है ना, मैंने वो प्रोवाइड करवा रखे हैं, ठीक है, प्लीज़ आप उसको जाके देखना। अगला क्वेश्चन है, रचना और रचनाकार से संबंधित कौन सा विकल्प क्या है? सुमेलित नहीं है। माता का आंचल शिव पूजन सहाय का, बिल्कुल ठीक है। मैं क्यों लिखता हूँ, आगे का है। यही ढेया झुलनी हैरानी हो रामा, ये मधु कंकरिया की नहीं है, यही क्या है? इसका गलत है। जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश्वर के, ये क्या है? ठीक है। तो हमारे ऑप्शन का सी आंसर ठीक रहेगा। यही ढेया झुलनी हैरानी हो रामा, ये किसकी है? शिव पूजन, नहीं सॉरी, शिव प्रसाद मिश्र की है। किसकी है? शिव प्रसाद मिश्र। पीछे लगा हुआ है भाई रुद्र, ठीक है, ये भी हमारे NCERT के है। अगला है, इनमें से किस विकल्प में नाटक और नाटककार सुमेलित नहीं है? ठीक है। आधे अधूरे मोहरा केस का, दुलारी वाली, यही क्या है? हमारा गलत है। दरिंदे हमीदुल्ला का है। शुतुरमुर्ग ज्ञानदेव अग्निहोत्री का है। तो दुलारी वाली किसका है भाई? ये है मधु कांकरिया, नहीं सॉरी, मधु, ये मणि मधुकर का है। इसका है मणि मधुकर, मणि मधुकर का भाई, दुलारी बाई नाटक है ये भाई, ठीक है। रचना और रचनाकार से संबंधित कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? जो गलत है वही बताना इसमें भी। पेसोला की प्रतिध्वनि किसकी है? जयशंकर प्रसाद की, ठीक है। संशय की एक रात, नरेश मेहता, बिल्कुल ठीक है। वैदेही वनवास मैथिली शरण गुप्त जी का नहीं है, इसी क्वेश्चन का ये हमारा ठीक आंसर है। खूटियों पर टंगे लोग किसका? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है, ये बीजनी का है। तो वेदही वनवास किसका है? ये है भाई अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का। किसका? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है। अगला है, ए विप्लव के वीर चूस लिया है उसका सारा हाड़ मात्र ही, आधार ए जीवन के पारावार। उक्त काव्य पंक्तियां किसके? भाई निराला की हैं, ठीक है। किसकी है? निराला की। देख लो पंक्तियां ऊपर, किस कविता में संकलित है? तो ये बादल राग की है, ठीक है। जो पंक्तियां है ये बादल राग की, और ये भी हमारे NCERT में दे रखी है। तो इस पेपर में NCERT में से काफ़ी कुछ आया हुआ है, ठीक है, और भारतीय काव्य शास्त्र से आया हुआ है, ठीक है। इसमें पाश्चात्य शास्त्र से नहीं आया हुआ इस पेपर में, ठीक, और हमारी हिंदी व्याकरण आई हुई है और साहित्य भी आया हुआ है। मैं हिंदी का जिक्र नहीं कर रहा जिसकी अपनी लिपि है, जिसमें अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग नहीं होता, और मुसलमानी आक्रमण से पहले जो भारतवर्ष के समस्त उत्तर पश्चिम प्रांत की भाषा थी, यह कथन किसका है? तो किसका भाई? ये कैप्टन टेलर का है। किसका है? कैप्टन टेलर का ये कथन है भाई। अगला है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत है, वो हमें बताना है। पहला, उन्होंने हिंदी भाषा का परिष्कार किया, बिल्कुल किया, ठीक है।
उन्होंने व्याकरण और वर्तनी के नियम सितर किए, बिल्कुल ठीक है ये भी भाई। उन्होंने कविता की भाषा के लिए ब्रज भाषा को स्थापित किया, ये क्या हमारा गलत है और इस क्वेश्चन का आंसर यही है सी वाला। ठीक है, उन्होंने ब्रज भाषा को नहीं किया था, उन्होंने खड़ी बोली को स्थापित किया था। ठीक है, अगला है सरस्वती के माध्यम से उन्होंने पत्रकारिता का श्रेष्ठ स्वरूप सामने रखा। ठीक है, ब्रज भाषा नहीं आएगी, क्या आएगी भाई, खड़ी बोली। अगला है वे मुतमीन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। इस शेर में वे शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? जो वे शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ भाई? सत्ताधारियों के लिए, शोषित पीड़ितों के लिए, साहित्यकारों के लिए या क्रांतिकारियों के लिए? तो किसके लिए हुआ भी? शोषित पीड़ितों के लिए ये वे शब्द प्रयुक्त हुआ है। और ये किसका है? ये दुष्यंत कुमार जी की है भाई। ये जो हमारी पंक्ति है हमारे पास, ये दुष्यंत कुमार की है और ये भी एनसीईआरटी में से आई हुई है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है भाई, जो गलत है वो बताना है। वामन के अनुसार पद रचना की विशिष्टता गुणों पर आधारित होती, बिल्कुल ठीक है। कुंतक ने रीति मार्ग का आधार कवि स्वभाव नहीं, यही क्या है, गलत है। वामन ने रीति के दो भेद किया, वैदर्भी और गोड़ी, बिल्कुल ठीक है। रुद्रत ने रीति के वैदर्भी, गोड़ी, पांचाली और लाठी भेद माने, बिल्कुल ठीक है भाई। अगला हमारा, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? जो गलत है वो बताना है। अधिसूचना को राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। तो हाँ भाई, 125वां क्वेश्चन है अपना निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो भाई गलत है वो बताना हमें। अधिसूचना को राजपत्र में प्रकाशित किया जाता, बिल्कुल ठीक है। अधीनस्थ कार्यालयों को आदेशों अनुदेशों की सूचना विज्ञप्ति द्वारा दी जाती है, यही क्या हमारा गलत है। ये है हमारे भाई जो हमारी बुक लगी हुई है एनसीईआरटी से अलग लगी हुई है, उसका है ये जनसंचार और माध्यम का। निम्न में से श्रृंगार रस विरोधी रस है, ठीक है। श्रृंगार रस का विरोधी रस कौन सा है? करुण रस है। निम्न में से किस सामासिक पद में द्वंद्व समास नहीं है? भाई बहन में, पाप पुण्य में, दाल रोटी में, लेकिन धीरे धीरे में नहीं है। धीरे धीरे में क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अगला है रस निष्पत्ति के संबंध में चित्र तुरंग न्याय उदाहरण किस आचार्य ने प्रस्तुत किया है? तो किसने किया भी? शंकुक ने किया है। जाके आप मेरी क्लास जरूर देखना, उससे आप दोबारा पेपर देखोगे तो आप ये कहोगे हाँ भाई मैडम ने बिल्कुल सही जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो करवा रखा है। निम्नांकित में से प्रेरणार्थक धातु नहीं है, जो नहीं है भाई वो बताना है, ठीक है। प्रेरणार्थक समझाना है, धुलवाना है, पिलाना है, लेकिन जगना नहीं है। तो 129 का डी हमारा ठीक है। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, तो लाघव। सिल्वर वेंडिंग कहानी का प्रधान पात्र कौन है? ठीक है, ये भी हमारे एनसीईआरटी में है, यशोधर बाबू है। तुलसी कृत रामाज्ञा प्रसन्न के वर्ण विषय क्या है? ठीक है भाई, जो तुलसी कृत रामाज्ञा प्रसन्न है उसका जो वर्ण विषय है, ठीक है, वो क्या है? तो राम की आज्ञाओं का चित्रण नहीं, शुभाशुभ फल का विचार, बिल्कुल यही है। शुभाशुभ फल का विचार करना यही रामाज्ञा प्रसन्न का विषय है। अगला क्वेश्चन है भक्तिकालीन कृष्ण काव्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह अधिकतर मुक्तक रूप में रचा गया, ठीक है। इसमें सर्वाधिक प्रिय विषय बाल लीलाएं और प्रेम लीलाएं है, बिल्कुल ठीक है। अधिकांश कृष्ण काव्य गीति पदों में रचित है, बिल्कुल ठीक है। इसमें लोक मर्यादा का विशेष महत्व दिया गया, यही क्या है? गलत है। 134वां है भाई हमारा व्यंजना शब्द शक्ति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? जो गलत है वो बताना है। व्यंजना शब्द पर आधारित न होकर केवल अर्थ पर आधारित होती है, यही क्या हमारा? गलत है। अगला 135वां, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? जो यानी शुद्ध है वो बताना, जो शुद्ध है। प्रत्येक बच्चे को 4-4, ये क्या है? गलत हो गया। मुझे आपसे व्याकरण सीखना, यही क्या है? ठीक है हमारा।
इनमें से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? अव्यय नहीं है भाई, समुच्चय बोधक। तो एकाएक, यद्यपि भी है, मगर भी है, अर्थात भी है। अगला है प्रेमचंद्र के फटे जूते नामक निबंध व्यंग्य विषय क्या है? वेशभूषा के प्रति लोगों की उदासीनता नहीं, खान पान में शुद्धता का अभाव नहीं, पुरानी रीति रिवाज नहीं, दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता। ये भी हमारे एनसीईआरटी में से है, 9th क्लास में भी। कोटिक एकल धोत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो। इस काव्य पंक्ति में कल धोत के धाम से तात्पर्य है सोने चांदी के आवास स्थल। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी में से है पंक्ति। यह कुंभड़बतिया कोई नाही, जेत रजनी देखी मरी जाही। रामचरितमानस की इस पंक्ति में कुंभड़बतिया से क्या आशय है? तो क्या आशय है भाई इससे? अशक्त और निर्बल व्यक्ति। यही क्या हमारा ठीक है। 140वां है हमारा भाई क्वेश्चन। भाई कूट है, पूरा दिखाना पड़ेगा, छोटा हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से देख लेना। ठीक है। कूट की सहायता से उपन्यास और उपन्यासकारों को सुमेलित करना हमें। चितकोबरा किसका है भाई? किसका है चितकोबरा? मृदुला गर्ग का है। ए का। 2 सूरजमुखी अंधेरे के, ये किसका है? कृष्णा सोबती का है। अनदेखे अनजाने पुल किसका है? राजेंद्र यादव का है। जुलूस किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु का है। तो पहले का 2 एक में ही है भाई यही। तो डी ऑप्शन हमारा ठीक है, फिर भी देख लेते हैं। बी का 4 ठीक है, सी का 1 ठीक है, डी का 3 ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है खड़ी बोली को जनपदीय हिंदुस्तानी कहने वाले भाषा वैज्ञानिक है। कौन है भाई भाषा वैज्ञानिक? कौन है? सुनीति कुमार चटर्जी है। 141 हो गया। 142 राजस्थान की रजत बूंदे के रचनाकार कौन है? ये भी हमारे उसमें है वितान में से। ठीक है, तो कौन है? अनुपम मिश्र। ये सभी लेखक है, ये क्या है? वितान में से है। दिनकर के इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है? किसकी भाई? दिनकर की पूछ रखी है, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है। उर्वशी। वैसे ये सभी रचनाएं हैं वो दिनकर के, कुरुक्षेत्र भी, रश्मि रथी भी और हुंकार भी, लेकिन जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है वो है उर्वशी। अगला है, ये भी हमारे एनसीईआरटी में से। दूत कहो अवधूत कहो, राजपूत रजपूत कहो, जुल्हा कहो। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? सूरदास। ये कवितावली में से ली गई है। ग्रेसन ने हिंदी की कितनी बोलियां मानी? तो 8 मानी है। कितनी मानी है भाई? 8 मानी है। अगला है भक्तिन। ये भी एनसीईआरटी में से है। पाठ महादेवी वर्मा। देखो भाई भक्तिन की लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा के किस गद्य संग्रह से संकलित है? तो स्मृति की रेखा। ये सभी जो है ये महादेवी वर्मा के गद्य संग्रह है। मेरा परिवार भी उन्हीं का है। अतीत के चलचित्र भी है, पथ के साथी भी है, लेकिन स्मृति की रेखाओं में भक्तिन है वो संकलित है और ये महादेवी वर्मा ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है मैं इस्लाम के, ये इम्पोर्टेंट है बिल्कुल। ठीक है, ये समझो अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल में से क्वेश्चन नहीं आया तो वो कुछ पेपर नहीं होता। ठीक है, इसमें इनमें से हमेशा पेपर में आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ने आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर नहीं है, 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। भक्ति साहित्य के संबंध में ये कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है। जो मैंने आपको साहित्य की क्लास प्रोवाइड करवाई है उसमें जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं उनमें मैंने ये पंक्तियाँ करवाई है। आप जाके प्लीज़ मेरी क्लास को देखना। निम्नलिखित में गद्य पद रचना है। ठीक है, तो गद्य पद रचना कौन सी है? वर्ण रत्नाकर। ठीक है भाई, कौन सी है? वर्ण रत्नाकर। और किसकी है ये? ज्योतिश्वर ठाकुर की है। किसकी? ज्योतिश्वर ठाकुर की ये रचना है। कीर्ति पताका किसकी है? विद्यापति की है। स्वाकाचार किसकी है? देवसेन की है। संदेश रासक किसकी है? अब्दुल रहमान की है। अगला है भाई 149वां, दिए गए कूट की सहायता से निम्नांकित रचनाओं और रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। भाई फिर ये कूट वाला आ गया, अब थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, देख लेते हैं, दिखाई तो दे रहा आप सभी को। ठीक है,
भाषा भूषण किसकी है? तो किसकी है भाषा भूषण? जसवंत सिंह की। ठीक है, किसकी है? जसवंत सिंह की। जगत विनोद पद्माकर की है, पद्माकर की। भावविलास देव की है। कवित रत्नाकर किसकी है? सेनापति की है। ठीक है भाई, मिलान करते हैं। भाषा भूषण एका 3 जसवंत सिंह, एका 3 तो पहले में ही है भाई, एका 3 देख लो, और ऑप्शन में नहीं है। फिर भी और देख लेते हैं। बी का 4, बी का 4 है। सी का 1 ठीक है। डी का 2 ठीक है। तो 149 का ए ऑप्शन हमारा ठीक है। और भाई इस पेपर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प में रचना और रचनाकार सुमेलित नहीं है? ठीक है, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की है। ठीक है, कलम का मजदूर अमृत राय की नहीं है, यही क्या है हमारा गलत है। क्या भूलू के याद करूँ हरिवंश राय बच्चन जी का बिल्कुल ठीक है। निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा की बिल्कुल ठीक है। तो कलम का जो मजदूर है वो किसकी है? तो किसकी है भाई? वो मदन गोपाल की है, मदन गोपाल की। ठीक है भाई, मदन गोपाल की। तो इसी के साथ ही भाई हमारा 2020 का पेपर जो हिंदी का आया था, हमारा 2020 का हिंदी का स्टेट का पेपर कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट तो आप ज़रूर किया करो, जिससे मुझे पता चल सके कि आपको मेरी क्लास कैसी लगती है। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर दबाना, जिससे मेरी क्लास आपको टाइम पर प्रोवाइड हो जाए। और आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।